नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न पत्र संसार सागरस्य नायिका 8वां पाठ विषय संस्कृत कक्षा 8 के लिए लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। 8वीं बोर्ड की पूर्व में ही हम तैयारी के लिए मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं इन ग्रीष्मकालीन अवकाशों में आपको 8वीं बोर्ड के जो भी प्रश्नोत्तर हैं, संस्कृत की जो किताब है और व्याकरण है, उससे संबंधित जो भी परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को जो है वो ग्रीष्मकालीन अवकाशों में आपको सोल्व करवाऊँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक हमारे साथ बने रहें हमारे। अब इसमें देखिए अभ्यास प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न है जैसे कि एक पदेन उत्तरम दीयताम, एक पदेन उत्तरतः। तो पहला प्रश्न है कस्य राज्यस्य भाग्यसु गजदर शब्द प्रयुज्यते। किस राज्य के भाग में गजदर ये शब्द प्रयुक्त किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थानस्य, मतलब राजस्थान के। ख है कि गज परिमाणम कै धार्यति। गज परिमाण को नापने का काम कौन धारण करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गजधर है। ग है कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधर किम प्रदेते। इसमें गजधर जो होते थे उनको क्या प्रदान किया जाता था। तो इसमें आंसर हो जाएगा स सम्मानम या सम्मानम, अर्थात आदर भाव उन्हें दिया जाता था। घ है कि के शिल्पी रूपेण न समादरता भवंती। कौन शिल्पी रूप में आदर प्राप्त नहीं कर पाए। तो आंसर हो जाएगा गजधर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित है। नीचे लिखे जो प्रश्न उत्तर हैं उनका उत्तर लिखिए। अब देखिए पहला प्रश्न है कि तड़ागाह कुत्र निर्मीयन्ते। इसमें तालाब जो है वो कहाँ निर्माण किए गए थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा तड़ागाह ऐसे से ही देशे निर्मीयन्ते। इसमें जो तालाब हैं वो संपूर्ण विश्व में जो निर्माण किए गए थे, संपूर्ण विश्व के जो देश हैं उनमें निर्माण किए गए थे। दूसरा है गजदर कस्मिन रूपे परिचिता। गजदर जो है वो किस रूप में परिचित थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गजदर समाजस्य गांभीर्यस्य मापका इति रूपेण परिचिता। गजदर जो है वो समाज के गंभीर रूपक मापने वाले के रूप में जो है वो परिचित हुए। गए हैं कि गजदरा किम कुर्वन्ति। इसमें गजदर जो है वो क्या करते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ये देख लीजिए, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, गजदरा नवनिर्माणस्य योजना प्रस्तुतवन्ति। इसमें इस प्रकार घ है के सम्मानीय, कौन सम्मान के योग्य थे। इसका आंसर आगे देखिए, क्षमा चाहता हूँ, ग है गजदरा किम कुर्वन्ति। इसमें तो ये जो पूरा आंसर है ये इसी का आंसर है। गजदरा नवनिर्माणस्य योजना प्रस्तुतवन्ति। इसमें भावी व्यवम आकलन्ति। इसमें उपकरण भारान संग्रहति। इसमें मतलब गजदर जो है वो नवनिर्माण की योजना प्रस्तुत करते थे और भावी अव्ययम आकलन्ति। इसमें जो आने वाला खर्च है, जो होने वाला खर्च है उसका भी आकलन कर लेते थे। उपकरण भारान संग्रहति। इसमें और जो उपकरण मापने के जो भी यंत्र वगैरह हैं उनका संग्रहण रखते थे। इस प्रकार घ है के सम्मानीय, कौन सम्मान के योग्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गजदरा सम्मानीय। गजदर जो है वो सम्मान के योग्य थे। उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न है कि रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित जो दे रखा है, देखिए इसमें नीचे रेखांकित, ये आपके अंडरलाइन कर रखा है। इन पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। अब देखिए प्रश्न निर्माण ये आपके जो है वो 3 से 4 नंबर का प्रश्न 8वीं बोर्ड परीक्षा में आता है और हर वर्ष आता है। तो इसको अच्छे से कंप्लीट करने के लिए आपको जब मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा तो उसमें किम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में जो है वो याद रखना पड़ेगा। अगर वो आप याद नहीं रखते हैं तो आप जो भी किताब के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं उनमें जो भी प्रश्न निर्माण के दे रखे हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए पहला प्रश्न है कि सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वम गजदरा निभालयन्ते। इसमें सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व जो है वो गजदर संभालते थे। तो सुरक्षा प्रबंधनस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है तो इसकी जगह हो जाएगा कस्य दायित्वम गजदरा निभालयन्ति। इसमें ये इसका आंसर हो जाएगा। अंत में ध्यान रखिए प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। दूसरा है ख है
तेषाम स्वामी न असमर्था संति। तेषाम यानी उनके स्वामी जो है वो असमर्थ थे या असमर्थ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केशाम स्वामी ने असमर्था संति। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्योंकि अपन यहाँ पे प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लगना आवश्यक है। अब देखिए अगला है ग है कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम समानम अपि प्राप्तुवन्ति। अब वेतनानि किंचन अंडरलाइन है तो यहाँ पर हो जाएगा कार्य समाप्तो कानि। ये देखिए नपुंसक लिंग में है तो कानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। ठीक है, इसी प्रकार घ है गजधर है सुंदर शब्द अस्ति। अब यहाँ पे देखिए गजधर जो है वो है घ है गजधर सुंदर शब्द अस्ति। अब गजधर जो है वो पुल्लिंग रूप में है तो यहाँ पर हो जाएगा क सुंदर शब्द अस्ति। अगला है अंतिम, इसका अणखाली है तड़ागा संसार सागर कथयन्ते। तालाब जो है वो संसार सागर कहे जाते हैं। के संसार सागर कथयन्ते, तो यहाँ पर तड़ागा की जगह जो है वो आ जाएगा अपने के। मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न जो प्रश्न निर्माण का है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला चौथा प्रश्न है कि अधोलिखितेषु यथापेक्षितम। नीचे लिखे जो हैं प्रश्न हैं उनको यथापेक्षित जिस प्रकार अपेक्षित हैं संधि या संधि विच्छेद की करना है। तो पहला है अध्यधन अपि, तो इसका हो जाएगा अध्यापि और इसमें यण संधि हो जाएगी। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। दूसरा ख है स्मरण धन अर्थम, स्मरणार्थम, और इसमें जो है वो दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ। इस प्रकार ग है इति धन अस्मिन, इत्यस्मिन हो जाएगा और इसमें यण संधि हो जाएगी। इसी प्रकार एतेषु एव, एतेषु धन एव और एतेष्व एव, तो इसमें भी जो है वो यण संधि हो जाएगी। इसी प्रकार सहसा धन एव सहसेव, तो इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। उम्मीद करता हूँ कि आपके चौथा प्रश्न भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि मंजूषात समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानि पूर्यतः। मंजूषा में जो समुचित पद दे रखे हैं उनको चित्वा यानी होता है चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब यहाँ पे देखिए रचयन्ति, गृहीत्वा, सहसा, जिज्ञासा और सह। अब इनको शामिल करके आपको ये वाक्य की पूर्ति करनी है। देखिए पहला है छात्रा पुस्तकानि खालिस्तान विद्यालयम गच्छन्ति। अब यहाँ पे छात्र जो है पुस्तक को ग्रहण करके, तो यहाँ पे आ जाएगा गृहीत्वा, जो पहला नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, गृहीत्वा विद्यालयम गच्छन्ति। दूसरा है मालाकार पुष्पै माला रचयन्ति। अब मालाकार माली जो होते हैं वो पुष्पों के माध्यम से माला की रचना करते हैं, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो है वो रचयन्ति आ जाएगा। इसी प्रकार ग है मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। यहाँ पे जो जिज्ञासा है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। इसी प्रकार रमेश मित्री, अब यहाँ पे तृतीय विभक्ति होगी। तृतीय विभक्ति चूंकि अपन कारक प्रकरण में पढ़ेंगे कि तृतीय विभक्ति जहाँ होता है वहाँ सह जो है उसका प्रयोग होता है, तो चौथे खालिस्तान में आ जाएगा सह। इसी प्रकार जो अंतिम अणय है इसमें आ जाएगा सहसा बालिका तत्र अहसत। अचानक जो है बालिकाएं वहाँ पर हंसने लग गई। आगे है छठा प्रश्न है पद निर्माण कुरुतः, पदों का निर्माण करना है। अब देखिए यहाँ पर धातु और प्रत्यय, आपके 8 प्रश्न जो ऑब्जेक्ट टाइप आते हैं उनमें से एक आपके प्रत्यय का भी टॉपिक आता है, उसमें से 2 प्रश्न आपके प्रत्यय के पूछते हैं। इनको अच्छे से आप कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आप 8वीं बोर्ड का परीक्षा प्रश्न जो पत्र है 24-25 का, उसमें आप अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है कि धातु दे रखा है, प्रत्यय दे रखा है और पद दे रखा है। तो क्रय धन तुमुन है तो क्रतुम हो जाएगा। इसी प्रकार है री धन तुमुन है तो हरतुम हो जाएगा। इस प्रकार त्रिधन तुमुन है तो तरतुम हो जाएगा। इसी प्रकार नम प्लस कत्वा है तो नत्वा हो जाएगा। गम प्लस कत्वा है तो ये गत्वा हो जाएगा। इसी प्रकार त्यज धन कत्वा है तो त्यज त्यक्तवा हो जाएगा। त्यज का मतलब होता है त्यागना। त्यज का मतलब क्या होता है? त्यागना। भुज है, भुज धन कत्वा है तो इसका हो जाएगा भुक्तवा। इसी प्रकार दूसरे पद में दे रखा है उपसर्ग का, कि उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय बराबर पद दे रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, उप धन गम धातु है और लेप प्रत्यय। ध्यान रखिए जहाँ पे भी लेप प्रत्यय होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस लेप प्रत्यय में क्या होता है, अंत में जो है वो पैका लोप हो जाता है, लयका लोप हो जाता है और केवल यह शेष रहता है। तो जहाँ पे भी अंत में ये आ जाए और बिना विसर्ग के आए तो वो लेप प्रत्यय का उदाहरण है। तो उप धन गम धन लेप तो उपगम्य हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगी, इस लेप प्रत्यय में उपसर्ग का होना अनिवार्य है। जैसे दूसरा है सम धन पूज्य
धन ल्यप तो समपूज्य। इसी प्रकार आ धन नी धन ल्यप तो आनीय। ठीक है। इसी प्रकार प्र धन दा प्लस ल्यप तो इसमें हो जाएगा प्रदाय। इसमें क्या हो जाएगा? प्रदाय, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे हम देखते हैं 7वां प्रश्न देखते हैं। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। कोष्टकों में दिए हुए शब्दों में समुचित विभक्ति को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, या योजना करके इसकी विभक्ति की जो है पूर्ति करनी है। अब देखिए पहला प्रश्न दे रखा है कि यथा, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये पहले दे रखा है, एक उदाहरण दे रखा है, विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति। यहाँ पर मैं आपको कारक प्रक्रम बताऊंगा तो उसमें द्वितीय विभक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं। जहाँ पे भी अब ये परितः आया तो उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। जहाँ पे भी अभितः है, परितः है, समया, निक्षा, ये शब्द आते हैं तो वहाँ पे हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने पास आया है परितः, तो विद्यालय शब्द है, और विद्यालय जो शब्द है उसको विद्यालयम, तो यहाँ पर विद्यालयम हो गया द्वितीय विभक्ति का एक वचन। इसी प्रकार देखिए खालिस्तान उभयतः ग्रामा संति, तो ग्राम जो है वो उभयतः परितः, ये सभी जो है द्वितीय विभक्ति के सूचक हैं। तो यहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है तो सभी में जो है वो इन तीनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ग्रामम उभयतः ग्रामः, ग्रामम उभयतः ग्रामः सन्ति, गांव के चारों ओर गांव है या दोनों ओर गांव है। नगरम सर्वत्र अट्ठालिका सन्ति, नगर के सभी ओर अट्ठालिका है। इसी प्रकार धिक का पुरुषम, कायर पुरुषों पर जो है वो धिक्कार है। धिक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आगे दे रखा है यथा, जैसे मृगा मृगई सह धावंती। अब ये तृतीय विभक्ति का दिया है, यहाँ तो द्वितीय विभक्ति का दिया था, अब यहाँ पे तृतीय विभक्ति का दे दिया है। तो मृगई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सह जो है, इस सह के साथ तृतीय विभक्ति का यूज होता है। मैं आपको बताता हूँ, सह, साकम, सार्धम, सममम, इनके योग में जो है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह, साकम, सार्धम, सममम, इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो हम कारक प्रकरण में विस्तार से रूप से हम पढ़ेंगे। इस पूरे कोर्स को, आठवीं के संपूर्ण संस्कृत के कोर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट जरूर करते रहें। तो इसमें देखिए आ गया मृगा मृगई सह धावंती। इसी प्रकार जो है दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न है बालकाः बालका भी सह पठन्ति। अब सह है तो मतलब तृतीय व्यक्ति का सूचक है। इसी प्रकार पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति। अब पितृ शब्द है, उसके तृतीय व्यक्ति का एक वचन हो जाएगा पित्रा। इसी प्रकार पुत्र पिता के साथ बाजार में जाता है। आपणम का मतलब होता है बाजार में या फिर दुकान में। इसी प्रकार गय है शिशु मात्रा सह क्रीडन्ति, मातृ शब्द है तो ये पितृ शब्द की तरह चलता है, तृतीय व्यक्ति का एक वचन मात्रा होता है। इसी प्रकार पितृ शब्द में तृतीय व्यक्ति का एक वचन जो है वो होता है पित्रा। तो इसी प्रकार शिशु मात्रा सह क्रीडन्ति। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर से मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।